बहुत लोग सोचते हैं कि शैतान सिर्फ कमज़ोर लोगों की परीक्षा लेता है, लेकिन सच ये है कि शैतान ने खुद यीशु की भी परीक्षा ले ली। और इन 3 परीक्षा में छिपा है हमारी ज़िंदगी का सबसे बहुत बड़ा राज। अगर तुमने इसे समझ लिया ना, तो शैतान तुम्हें कभी ज़िंदगी में गिरा नहीं पाएगा। यह कहानी लिखी है बाइबल में, और पहली परीक्षा से शुरू होती है, और वो है भूख से। कल्पना करो, एक ऐसा स्थान जहाँ कोई इंसान नहीं है, ना कोई घर है, ना कोई खाना है, सिर्फ घना जंगल है। दिन में जलती हुई धूप और रात में ठंडी हवा है। उसी जंगल में एक व्यक्ति है जो 40 दिन और 40 रात उपवास कर रहा है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह है जीसस क्राइस्ट। बाइबल कहती है कि बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। मत्ती 4:1 में लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया और शैतान उसकी परीक्षा ले ली। उसका मतलब यह है कि यीशु के जीवन में भी परीक्षा आई। और सच यह है, जो भी परमेश्वर के साथ चलता है ना, उसके जीवन में परीक्षा आती ही है। मत्ती 4:2 में लिखा है, और वह 40 दिन और 40 रात उपवास करते थे और उसे भूख लगी। सोचो, थोड़ा सा सोचो, 40 दिन बिना भोजन के शरीर कमज़ोर हो जाता है और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। ऐसा लगता है कि सामने कुछ दिखाई न देता हो, और मन भी टूट सकता है। यही समय होता है जब इंसान सबसे कमज़ोर होता है, और अक्सर शैतान उसी समय पर हमला करता है। जब यीशु बहुत भूखे थे, तब शैतान उसके पास आया और परीक्षा लेने वाले से आकर कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। जंगल में हर जगह पत्थर थे, और यीशु के लिए पत्थर को रोटी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन यह असली वजह यह नहीं थी कि रोटी बना नहीं सकते थे। असली सवाल यह था, क्या यीशु अपनी शक्ति अपने भूख के लिए इस्तेमाल करेंगे? यह शैतान की चाल थी। यीशु ने शैतान को देखकर शांत आवाज़ में कहा, मत्ती 4:4 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहता है। और यह वचन वास्तव में पुराने नियम से लिया गया था। व्यवस्था विवरण 8:3 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुँह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंसान का जीवन सिर्फ भोजन पर नहीं चलता, आत्मिक जीवन परमेश्वर के वचन से चलता है। शैतान चाहता था कि यीशु अपने भूख के कारण परीक्षा की योजना से हट जाए, लेकिन यीशु ने दिखाया कि आज्ञाकारिता भूख से बड़ी है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है कि जब हमारी ज़रूरतें बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा उससे कई बड़ी होती है। पुराने नियम में एक और कहानी है जो इस बात को समझाती है। निर्गम 16 में लिखा है, यह कहानी है इस्राएलियों की। जब परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया था, तो वे जंगल में गए थे। जंगल में उनके पास खाना नहीं था और वे डर गए थे। उन्होंने शिकायत करना शुरू किया। वे बोले कि काश हम मिस्र में ही रहते, वहाँ खाना तो खाने के लिए मिलता था। या उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा खो दिया था। लेकिन परमेश्वर ने आसमान से मन्ना भेजा। इसे परमेश्वर ने सिखाया। मनुष्य का जीवन परमेश्वर पर निर्भर है। यही शिक्षा यीशु ने भी शैतान को दी। तो इसका अर्थ क्या है? यह परीक्षा सिर्फ भूख की नहीं थी, वह परीक्षा थी धैर्य की, आज्ञाकारिता की, परमेश्वर पर भरोसे की। शैतान चाहता था कि यीशु तुरंत समाधान चुने, लेकिन यीशु ने परमेश्वर के समय का इंतज़ार किया। आज भी यह परीक्षा हमारे जीवन में आती है। कभी पैसे की कमी होती है, तो कभी नौकरी की समस्या, कभी बीमारी है, और तब शैतान फुसफुसाता है, कोई रास्ता नहीं है, तुझे वही चुनना होगा, बस समस्या खत्म हो जाएगी। वो ऐसा आकर कहता है। लेकिन परमेश्वर का मार्ग हमेशा सही होता है। अगर हमारे जीवन में भी भूख की या ज़रूरत की परीक्षा है ना, तो हमें 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। परमेश्वर के वचन पर भरोसा। जैसे यीशु ने वचन का इस्तेमाल किया, वैसे हमें बाइबल पढ़नी चाहिए। प्रार्थना इंसान को मजबूत करती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें शक्ति देता है। और तीसरा है धैर्य। कभी कभी परमेश्वर तुरंत जवाब नहीं देता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे हमें भूल गया है। अभी ध्यान से सुनना। शैतान चाहता था कि हम तुरंत समाधान चुनें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सही मार्ग चुनें। और यही फ़र्क है आध्यात्मिक जीत और हार में। जब यीशु जंगल में भूखे थे, तब उन्होंने चमत्कार नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर के वचन को चुना, और उसी पल शैतान हार गया। वैसे हमें भी वचन को चुनना है। अब हम देखेंगे दूसरी परीक्षा, जो मंदिर से कूद जाओ। जंगल की पहली परीक्षा में यीशु ने शैतान को हरा दिया था, लेकिन शैतान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था, क्योंकि शैतान जानता है अगर पहली चाल असफल हो जाए ना, तो दूसरी चाल भी अधिक चालिक होनी चाहिए।
इस बार शैतान ने एक अलग योजना बनाई। अब वो यीशु को जंगल से उठाकर पवित्र स्थान में ले गया। बाइबल बताती है कि मत्ती 4:5 में तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर की चोटी पर खड़ा किया। वह स्थान था यरूशलेम का महान मंदिर। उस समय यह मंदिर पूरे इस्राएल का सबसे पवित्र स्थान था। यह वही स्थान था जहाँ लोग परमेश्वर की आराधना करते थे। लेकिन उसी पवित्र स्थान पर शैतान यीशु को परीक्षा में डालने वाला था। कुछ लोग बताते हैं कि यरूशलेम का मंदिर जो है ना, वो बहुत ऊंचा था। अगर कोई व्यक्ति मंदिर की चोटी से नीचे गिर जाए ना, तो लगभग असंभव था उसका बचना। यही वही स्थान था जहाँ शैतान यीशु को खड़ा करता है। नीचे गहरी खाई, ऊपर एक मंदिर सी चोटी, और फिर शैतान बोलता है, तो परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। लेकिन इस बार शैतान ने बहुत चालाक तरीका अपनाया। इस बार उसने बाइबल का इस्तेमाल किया। भजन संहिता 91 उसने कहा, क्योंकि लिखा है, वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा और वे तुझे अपने हाथों हाथ उठा लेंगे। यह वचन वास्तव में आता है, लेकिन यह एक बहुत गहरी बात है। शैतान ने वचन का गलत उपयोग किया। शैतान चाहता था कि यीशु खुद को साबित करे। वह चाहता था कि यीशु लोगों को दिखाए कि देखो, मैं कुत्ता हूँ और स्वर्गदूत मुझे बचाते हैं। अगर ऐसा होता तो लोग यीशु को चमत्कार देखने के कारण मानते थे। लेकिन परमेश्वर की योजना यह नहीं थी। परमेश्वर चाहता था कि लोग विश्वास से यीशु को पहचाने। तब यीशु ने शैतान को जवाब दिया। फिर लिखा है, तो अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत लें। यह वचन भी पुराने नियम से लिया गया था। व्यवस्था विवरण 6:16 में लिखा है, तुम अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत लेना। यीशु ने यह एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है। परमेश्वर पर भरोसा करो, लेकिन परमेश्वर की परीक्षा मत लो। इस शिक्षा को समझने के लिए हमें एक पुरानी बाइबल कहानी देखनी होगी। जब इस्राएली लोग मिस्र देश से निकालकर जंगल में थे, तब उन्हें प्यास लगी। उन्होंने परमेश्वर से ज़्यादा शिकायत की और वचन में लिखा है कि उन्होंने मूसा से कहा, क्या परमेश्वर सच में हमारे साथ हैं? वे परमेश्वर को परखने लगे। तब मूसा ने चट्टान पर लाठी मारी और पानी निकाला। लेकिन उस स्थान का नाम रखा गया मस्सा, जिसका अर्थ है परीक्षा लेना। इसका मतलब था कि लोगों ने परमेश्वर की परीक्षा ली, और यही शैतान चाहता था, और यही काम शैतान यीशु से करवाना चाहता था। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। इस परीक्षा में शैतान ने 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया। नंबर 1 चमत्कार का लालच, और नंबर 2 है लोगों के सामने खुद को साबित करना, और नंबर 3 है बाइबल का गलत उपयोग। लेकिन यीशु ने परमेश्वर के वचन से शैतान को फिर से हरा दिया। आज भी शैतान इंसानों को इसी तरह फंसाता है। वह कहता है, अगर परमेश्वर सच में है तो वह चमत्कार क्यों नहीं करता? अगर परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है तो समस्या में क्यों है, तो प्रॉब्लम में क्यों है? यह वही जाल है जिसने शैतान इंसान को परमेश्वर से दूर करना चाहता है। अगर जीवन में ऐसी परीक्षा है ना, तो हमें 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। नंबर 1 परमेश्वर पर भरोसा करें। विश्वास का मतलब है बिना प्रमाण के भरोसा करना। और नंबर 2 है परमेश्वर की परीक्षा न लें। हम परमेश्वर से चमत्कार मांग सकते हैं, लेकिन उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। और नंबर 3 है बाइबल को सही समझें। शैतान भी वचन का उपयोग कर सकता है, लेकिन उसका अर्थ बदल देता है। इसलिए हमें बाइबल को सही समझना चाहिए। मंदिर की चोटी पर शैतान ने सोचा था कि वह यीशु को गिरा देगा, लेकिन उल्टा हुआ। यीशु ने परमेश्वर के वचन से जवाब दिया, और उसी समय शैतान हार गया। और हमें भी अपने जीवन में जो भी प्रॉब्लम आए, तो हमें वचन का उपयोग करना चाहिए, जैसे यीशु ने किया। अब हम देखते हैं तीसरी परीक्षा, जो सारी दुनिया का राज्य शैतान यीशु को देने वाला था। जंगल की पहली परीक्षा में यीशु ने शैतान को हराया था। मंदिर की चोटी पर दूसरी परीक्षा में भी शैतान को हराया था। लेकिन शैतान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। अब वह अपनी सबसे बड़ी चालाक चाल चलने वाला था, क्योंकि शैतान जानता है अगर इंसान भूख से नहीं गिरता ना, चमत्कार के लालच से नहीं गिरता ना, तो उसे ताकत और दुनिया की चमक से गिराया जा सकता है। बाइबल बताती है मत्ती 4:8 में, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सारे राज्य और उनकी महिमा दिखाए। थोड़ा सा सोचो, एक ऊंची पहाड़ और अचानक शैतान यीशु को दिखाता है। महल, राज, सोना, ताकत, लाखों लोग, दुनिया की सारी महिमा। यह एक बहुत बड़ा प्लान था। फिर शैतान बोलता है, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करेगा ना, तो यह सब मैं तुझे दे दूंगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
दुनिया के सारे राज्य, ताकत, सत्ता, लाखों लोग पर राज करने का मौका यीशु को मिल रहा है। और बदले में सिर्फ एक चीज़ चाहिए, शैतान की आराधना। ध्यान से सुनना भाई, क्योंकि यह सिर्फ ताकत का लालच नहीं था, यह एक शॉर्टकट था। शैतान कह रहा था कि क्रूस पर मत जाओ, दर्द मत सहो, बस मुझे प्रणाम करो और सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन यीशु जानते थे परमेश्वर की योजना क्रूस से होकर गुजरती है। तब यीशु की आवाज़ गूंजती है कि दूर हो जाओ शैतान, क्योंकि लिखा है तो अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना कर और केवल उसी की सेवा कर। यह वचन भी पुराने नियम से आता है। व्यवस्था विवरण 6:13 में लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मान और उसी की सेवा कर। इस वचन ने शैतान की सारी योजना तोड़ दी। और फिर क्या हुआ? तब शैतान उसे छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यानी तीसरी बार भी शैतान हार गया। पुराने नियम में एक और व्यक्ति था जिसे दुनिया की ताकत का मौका मिला था। उसका नाम था राजा सुलेमान। परमेश्वर ने उसे इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान राजा बनाया, लेकिन धीरे धीरे उसका दिल परमेश्वर से दूर हो गया। वह दूसरी जातियों के देवता की पूजा करने लगा। परिणाम क्या हुआ? उसका राज टूट गया। ये कहानी हमें सिखाती है, जब इंसान ताकत के कारण परमेश्वर को भूल जाता है तो उसका पतन शुरू हो जाता है। तीसरी बात हमें सिखाती है कि शैतान हमेशा इंसान को ताकत, पैसा और प्रसिद्धि से गिराता है, क्योंकि यह चीज़ें बहुत आकर्षक लगती हैं। लेकिन अगर उनकी वजह से हम परमेश्वर से दूर हो जाए ना, तो यही आशीष जाल बन जाती है। आज भी लोग इसी परीक्षा में गिरते हैं। कभी पैसा पाने के लिए गलत रास्ता चुनते हैं, तो कभी प्रसिद्धि पाने के लिए झूठ बोलते हैं, कभी ताकत पाने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन बाइबल सिखाती है परमेश्वर की आराधना सबसे ऊपर है। अगर जीवन में ऐसी परीक्षा आए ना, तो हमें 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। नंबर 1, परमेश्वर को सबसे ऊपर रखें। दुनिया की कोई भी चीज़ परमेश्वर से बड़ी नहीं है। नंबर 2, गलत शॉर्टकट से बचें। परमेश्वर का मार्ग कभी कभी कठिन होता है, लेकिन वही सही होता है। और नंबर 3 है, वचन से शैतान को हराएं। जैसे यीशु ने हर परीक्षा में बाइबल के वचन का इस्तेमाल किया, वैसे हमें वचन का इस्तेमाल करना चाहिए। जंगल में 3 बार शैतान ने हमला किया, भूख से, चमत्कार से और दुनिया की ताकत से। लेकिन हर बार यीशु ने परमेश्वर के वचन से जवाब दिया और अंत में शैतान हार गया। तो हमें भी जब भी जीवन में परीक्षा आए, प्रॉब्लम आए, तो हमें वचन का उपयोग करना चाहिए। और शैतान वचन से ही डरता है। जैसे यीशु ने शैतान को वचन से डराया, हम भी वचन का इस्तेमाल करके शैतान को डराएंगे। यह वचन आपको आशीषित करे, यीशु के नाम में, आमीन।